आदरणीय सभी श्रोताओं को फौजी हर भगवान लाखन माजरा व उनके साथियों की तरफ से नमस्कार। आज किस्सा प्रस्तुत है प्रहलाद भगत के त्रेता युग में कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी जो राजा दक्ष की 13 कन्याओं से कश्यप जी ने शादी की थी। दीति नाम की एक उसकी लड़की के साथ में भी शादी हुई थी और उनकी हिरण्यकश्यप के पिता और मां दीति, उनका औलाद हुई हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, एक लड़की होलिका। तो राक्षस राजा हिरण्यकश्यप की शादी हो जाती है कसाधु नाम की राक्षस जन्म ली हुई उनकी पत्नी बनती है। उनका संतान हुई 4 पुत्र। सबसे बड़ा प्रहलाद, दूसरा अनुहलाद, तीसरा सहलाद और चौथा सबसे छोटा हल्लाद। तो उसकी ऐसी प्रवृत्ति थी राजा की, उसने ब्रह्मा जी से वरदान लेकर दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना आदमी ते मरूं ना जानवर ते मरूं, ना किसी राक्षस ते मरूं, भीतर मरूं ना बाहर। सबने पता है इस चीज का। कई तरह के उसने वरदान लिए और अपने आप को भगवान समझ बैठा। न्यू कहने लगा कि भाई मैं हूं परमात्मा। एक दिन प्रहलाद भगत और उसका दोस्त प्रमोद, जो कि हिरण्यकश्यप का दरबारी था, सेठ सुमचंद, उसकी पत्नी सेठानी चकोरी, उनका लड़का था प्रमोद, जो कि दोस्त बन गया उसका प्रहलाद भगत का। अपनी विद्या ग्रहण कर कहने लग रहे। एक कुम्हार ने आवा जला रखा, पाछा ध्यान आया को हो एक मटके में बिल्ली व्याही हुई थी और वो तो इसमें जल जाओगे। जब बोली हे प्रभु हे परमात्मा इन बच्चों को बचा। तो निकलते हुए जा रहे थे, सुनी आवाज रुक गए। ने बोला मेरा पिता तो शाम ने रंगशाला में मदिरा पी के टुन होकर पड़ा है, वो आओगा कितने। कुम्हार कहने लगी कि मैं आपके पिता की बात नहीं कर रही, मैं उस सच्चे मालिक की बात कर रही हूँ, परमात्मा की बात कर रही हूँ कि मेरा पिता ही परमात्मा है कि नहीं। वो झूठा है। अगर झूठा है बोला हाँ। तो बोला सच्चा कौन है? सच्चा और है। बोला सच्चा परमात्मा कौन है? ने बोली ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार अजन्मा अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी सर्वशक्तिमान अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता। ये 18 गुण जिसमें है वो पूर्ण पार ब्रह्म है। तेरा पिता तो झूठा है। तो ने बोला जब मेरा पिता परमात्मा नहीं होया और कोई है तो तेरे को गुरु मान लूंगा, गुरु माता मान लूंगा। लेकिन अगर ये बिल्ली के बच्चे नहीं बचे, परमात्मा और कोई नहीं है, मेरा पिता है, तो सुन ले कुम्हार तेरा शीश धड़ तक कटवा दूंगा। नवली के मन मंजूर है। दोनों की शर्त लग जाती है। तो बोला बुला अपने परमात्मा को। और कुम्हार उस प्रभु के श्री चरणों में ध्यान टेक के लो लगा के और पुकारती है। कैसे क्या बताया?
बादल भर के अंबर में बादल भर के अंबर में बूंद बूंद बरसाने आला ओले कांकड़े जे ये रजमी पे तू ही बिजली चमकाने आला पौधा सुखा जे छोटा सा है पेड़ भी तू बनाने आला माँ के पेट में तेरा हो उस पर भी जान लाने आला माँ के पेट में तेरा हो ध्यान लाने आला से चमत्कार दिखाने ऐसे चमत्कार दिखाने वाला तो धर्म बता दे मेरा वो तेरी आस पे शर्त लगाई इम्तिहान यो तेरा हे मालिक दरअसल तेरा वे मुझे भगवान है मेरा तेरी आस पे शर्त लगाई इम्तिहान यो तेरा वो तेरी आस पे शर्त लगाई इम्तिहान यो तेरा दूसरी गली में दूसरी गली में कुम्हारन कहने लगी प्रभु ऐसे चमत्कार हैं क्या बताऊं दुनिया भर के हैं कुछ जो मेरी समझ में है वो बता दूं क्या हुआ है तेरे चमत्कार के बताया हवा चले जब महसूस होवा पर अति दिखाई दे को न्या कोई बाणी बोले कान में सुन जा वह भी दिखाई दे को न्या गलत बात चुकर सीने में लगे गात समाई रह को न्या अच्छी बात में क्यों कर खुशी हो मेरी समझ आई को न्या सही बात क्यों ये मेरी समझ आई को मेरा सग में रही सच्चाई को न्या जग में रही सच्चाई को न्या सबका कर दो दूर अंधेरा और तेरी आस पे शर्त लगाई इम्तिहान तेरा मालिक दरअसल तेरा वे भगवान है मेरा तेरी आस पे शर्त लगाई इम्तिहान यो तेरा ओ तेरी आस पे शर्त लगाई इम्तिहान यो तेरा क्या क्या चमत्कार बताए और कौन कौन से चमत्कार हैं के तरह है के बताया नींबू संतरा ये नींबू संतरा ये कितने फरस हैं जिनमें रस भरे जावे से कोई फल खाया जावा फोड़ किसे में भीतर गुठली पावे से तरह तरह के फूल और पत्ते कैसी बुरश चलावे से एक फल न तू मीठा कर दे एक फल न जरे बनावे से अरे एक फल न तू मीठा कर दे एक फल न जहर बनावे से समय समय पर आवे से समय समय पर
मंडली में वो महारानी ने कहने लगी, प्रभु दो ही रास्ते हैं, हर इंसान के लिए दो रास्ते हैं, धर्म का, पाप का। तन्ने उन्हें बतलाना है, ये बताया। सब ताई तन दिया घड़ा एक बरोधर्म का चाहे पाप का, उससे के अनुसार फल दे तू वरदान और श्राप का। कारण संग न दुख आ रहा इन बच्चा के ताप का, धके नहीं बचे तो ना मेरी बेइज्जती हो जाए अपमान आपका। नहीं बचे तो मेरी बेइज्जती हो जाए अपमान आपका। हर भगवान तू खाओ बोझ पाप का।